कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस क्लास में हम लोग हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट करें। सो माय नेम इज निकिता शर्मा एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक टुवर्ड्स व्हिच इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग पोएम ऑफ एमिली डिकिंसन। हमने एमिली डिकिंसन की ऑलरेडी एक पोएम पढ़ी थी जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, दैट इज होप। ठीक है, अभी दोबारा से हम उनकी दूसरी पोएम पढ़ेंगे, वो है वी इफ आई शुड डाई, जो कि एमिली डिकिंसन की थी। यहाँ पे मैं आपको ब्रीफली उनके बारे में बताऊंगी और उनके पोइट्स की इम्पोर्टेंस बताऊंगी कि उनकी इम्पोर्टेंस क्या है इसके अंदर। ओके, सो फर्स्टली मैं बता दूं कि इनका रियल नेम या फुल नेम जिसे आप कह सकते हो वो है एमिली एलिजाबेथ डिकिंसन। इनका जो बर्थ हुआ था 10 दिसंबर 1830 में और इनकी डेथ हुई थी 15 मई 1886 में। अगेन अगर बात करें, शी वॉज एन अमेरिकन पोएट। मैंने आपको पहले ही बोला था वो एक अमेरिकन पोएट है एंड डेथ ओबिस्ट एंड नॉन कन्फर्मियस पोएट है ये। इनको ज्यादातर जो पोएम्स है वो सिर्फ और सिर्फ डेथ और इमॉर्टलिटी के ऊपर ही लिखना पसंद है। इन्होंने ऐसी सैड जो पोएम्स है वही ज्यादातर पब्लिश वही ये लिखती है। जितनी पब्लिश हुई है वो रिगार्डिंग टू दिस वो इन्हीं टॉपिक पर बेस्ड है। ओके, आगे मैं बात करूं, रोट नियरली 1800 पोएम्स which I was discussed in previous classes also that she only wrote 1800 poems. Okay, जिसमें से 7 उनकी पब्लिश हुई थी जो कि उनकी सिस्टर ने करवाई थी, लाविनिया ने। ये भी मैंने आपको लास्ट जब एमिली डिकिंसन की मैंने पोएम आपको डिस्कस की थी उस टाइम पर मैंने आपको ये बात बताई थी। दोबारा ये चीज मैं आपको रिपीट कर रही हूँ कि इन्होंने हम पूरी जिंदगी जो है एक कमरे में बिता दी कि उनको ये लगता है जो अकेले जीना है वही एक लाइफ है, जिसकी वजह से उन्होंने शादी भी नहीं की थी, मैरिड भी नहीं की थी और उनको यूं लगता था कि जो लाइफ है वो सिर्फ एक डेथ के इर्द गिर्द घूमती है। अलोन लाइफ जो है वो बेटर है और वो बहुत ही सॉलिट्यूड मैनर में रही हुई है, एक म्यूजिशियन लाइफ में रही हुई है। और दूसरी चीज, उन्होंने कभी अपने पोएम्स को पब्लिश करवाने में कुछ भी मतलब वो नहीं दिखाया था इंटरेस्ट। वो जो भी लिखती थी शॉर्ट पोएम्स होती थी और अपने पास रखती थी, वो उनके 4 दीवारी के रूम में रहना ही पसंद करती थी। जब उनकी डेथ हो जाती है उसके बाद में उनकी सिस्टर ने पब्लिश करवाई थी, अप्रोक्स 10 थी जिनमें से 7 पब्लिश हुई थी और 1800 पोएम्स उन्होंने लिखी थी। ठीक है, शी रोट पोएम्स विदाउट टाइटल। इनके पोएम्स का ऐसा कोई पर्सनली टाइटल नहीं होता था, बट उन पोएम्स की मीनिंग बहुत ही अच्छी और बहुत ही अच्छी होती, जिससे अच्छा मैसेज आप लोगों को मिल सके। और अगर बात करें इनकी नोटेबल या फेमस वर्क की, तो आई हियर्ड अ फ्लाई बर्स्ट इनकी पोएम है, व्हेन आई एम डेड माय डियरेस्ट और सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट। ये इनके फेमस वर्क है। अभी और इनके बारे में जान लेते हैं अच्छे से। अब देख लेते हैं इन्होंने कब इसको रिटर्न किया एंड कब इसको पब्लिश करवाया था। रिटर्न इन 1860 में इन्होंने लिखा था और पब्लिश ये हुआ था 1891 में। देन अगेन अगर बात करूं इसके स्टैंजा की, दैट इज इन 18 लाइन्स। जो इनका पोएम है, जितनी उनकी लाइन की स्टैंडर्ड है, मतलब वो कितनी है 80 लाइन्स है। और ये कोई भी रेगुलर राइम स्कीम में नहीं लिखती है, ये अपने हिसाब से चीजों को फॉर्म करती है, अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे पोएम्स को रिटर्न करती है। इनका ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि एक रेगुलर एक रूल के अकॉर्डिंग इनको पोएम को लिखना है या कोई अच्छी राइम स्कीम के अकॉर्डिंग उसको फॉर्म करना है। नो, वो जो उन्हें अच्छा लगता वो चीज वो उसमें एड ऑन करती और अपना ही एक फॉर्म रेडी करती थी। अगेन अगर इनके फॉर्म की बात करूं तो वो लिरिक हुआ करती थी। लिरिक मीन्स एक्सप्रेसेस पर्सनल फीलिंग्स ऑफ दी पोएट। जो पोएट फील कर रही है वही चीज वो अपने पोएम में रखती थी। अगेन इट इज अबाउट हाउ लाइफ विल गो ऑन इवन आफ्टर समवन्स डेथ। इसमें जो पोएम है जिसकी हम बात करें, दैट इज इफ आई शुड डाई, उसमें ये बताया गया है कि किसी के मर जाने के बाद या किसी की मौत के बाद में लोगों की लाइफ एज थ्रू एज गॉन चलती है। किसी के जाने से उनकी लाइफ नहीं रुकती है या किसी के जाने से उनकी लाइफ डिस्टर्ब नहीं होती है। जिससे हमारा नेचर है, नेचर किसी की वजह से नहीं रुकता, टाइम है वो किसी की वजह से नहीं रुकता, वो चलता रहता है। चाहे कोई इम्पोर्टेंट पर्सन जाए या फिर नॉर्मल पर्सन जाए, चीजें वैसी की वैसी चलती है। तो वो बताती है कि किसी के मर जाने से लोग उसको लेकर के नहीं बैठते। एवरीथिंग गोज वेरी स्मूथली इफ एनीवन डाई, और अगर वो उनकी लाइफ से चला जाए, किसी भी वे में उनकी लाइफ नहीं रुकती है, वो पोएट कहना चाहती है।
और अगर बात करूं कि पोएम किसने लिखी है या कौन है स्पीकर, तो पोएट खुद है। एमिली डिकिंसन ने ही ये पोएम्स लिखी है, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है और अपने चीजों के बारे में बताया है कि वो क्या फील करती है लाइफ को लेकर के, चीजों को लेकर के, एज ऑन जो उनके आसपास की चीजें उन सबको लेकर के, जो वर्ल्ड है, जो पीपल्स है, उन सबको लेकर के उनके व्यू पॉइंट्स को उन्होंने शेयर किया है अपने ही पोएम में। अगेन बात करूं, टोन जो है वो बहुत ही काम है और कॉन्फिडेंट है। अगेन अगर थीम की मैं बात करूं तो मैंने आपको बताया इनकी जो थीम हुआ करती थी वो लाइफ, डेथ, मिस्ट्री या फिर इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ लाइफ, जिसको कोई पता नहीं होता है उस बारे में, डेथ के बारे में, इन द फॉर द लिविंग पर्सन से रिलेट करती थी वो डेथ को, कि जो डेथ हो जाती है उसके अंदर लोग क्या फील करते हैं, कैसे उस चीज को अपने अंदर मतलब फील करते हैं कि हाँ ये चीज ऐसे हो रही है तो क्या उन पर इफेक्ट हो रहा है। हर चीज का इफेक्ट एक टाइम पीरियड तक होता है, तो वो चीज वो सब कुछ डिस्कस करते हैं इस पोएम में। अब पोएम को हम लोग डिटेल ही पढ़ लेते हैं ताकि आप इस बारे में समझ पाए ज्यादा अच्छे से। यहाँ पर पोएम शुरू हो जाता है और शुरू में ही जो पोएटेस है वो बताती है कि जैसे डेथ होती है तो उसके बाद में चीजें कैसे चेंज होती है या फिर चीजें अपने अकॉर्डिंग ही वर्क करती है, कितना चीजों पे फर्क पड़ता है किसी के जाने से या किसी के रहने से। ठीक है, तो अब हम लोग हमारे पोएम को स्टार्ट करते हैं। इफ आई शुड डाई एंड यू शुड लीव, इफ आई शुड डाई, अगर पोएटेस मर जाती है, पोएटेस अपने लिए बोल रही है कि इफ आई शुड डाई, अगर मैं मर जाती हूँ, एंड यू शुड लीव, यू यहाँ पर हो सकता है वो अपने लव मेंबर के लिए बोल रही हो या फिर कोई जो उसके लिए बहुत प्रिय है उसके लिए बोल रही हो, या फिर यहाँ पर यू को वो एज अ सोल प्रिडिक्ट कर रही हो, क्योंकि जो आत्मा होती है, आत्मा कभी मरती नहीं है, वो हमेशा जीवित रहती है, तो वो उसको भी रिलेट कर सकती है। यहाँ पर यू का कंफर्मेशन नहीं है, बट यू के लेकर हम लोग ये अजम्पशंस बना सकते हैं कि वो यू इसके लिए प्रिडिक्ट कर रही है। वो बोलती इफ आई शुड डाई, अगर मैं मर जाती हूँ और तुम जीवित रहते हो, एंड टाइम शुड गर्गल ऑन, लेकिन जो ये वक्त है, ये जो समय है, ये जो टाइम है, वो अपनी ही गति से आगे की ओर बढ़ता चलेगा, गर्गल करता रहेगा, आगे की ओर चलता रहेगा बिना किसी के रुके हुए। एंड मून शुड बी बीन, मून यहाँ पे एज ए सन को बोला है कि जब सनराइज होता है तो जो उसकी रेज है, जो किरणें हैं, वो निकलेंगी, वो चमकेंगी, वो सूरज चमकेगा। एंड मून शुड बीन एंड नून शुड बर्न, और उसके बाद जब दोपहर हो जाएगी, दिन हो जाएगा, तो वो किरणें जो है बहुत ही ज्यादा छुपने लगेगी, जलने लगेगी और बहुत ही ज्यादा शार्पली हमारे ऊपर गिरेगी। यहाँ पर बोलती है कि मेरे मरने से कोई चीज रुकेगी नहीं, समय हमारे खुद के हिसाब से चलेगा, जो सन है वो उसके क्रियाकलाप आराम से करेगा, जो सुबह उसको राइज होना है वो होगा, दिन में उसकी शार्प बीम्स भी गिरेंगी, मतलब प्रकृति, नेचर्स की जो भी एक्टिविटीज है वो कंटिन्यू रहेंगी। ठीक है, एंड मून शुड बर्न, और जो दिन में का टाइम है वो बर्निंग टाइम होगा, क्योंकि उस टाइम पे जो रेज होगी, जो सन होगा वो बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा, जिसकी वजह से जो किरण है वो हमें क्या करेगी, जलाएगी, बर्न करेगी। एज इट हैज यूजुअल डन, जैसे होते हुए आ रहा था जब मैं जिंदा थी और अब मैं मर चुकी हूँ या मर जाऊंगी उसके बाद, तो ये एकदम ऐसे के ऐसे ही सब कुछ यूजुअली चलेगा, इनमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। इफ बर्ड शुड बिल्ड हैज अर्ली, और जो बर्ड्स है, जो चिड़िया है, वो भी अपना घोंसला जल्दी जल्दी तैयार कर लेगी। एंड बीज एज बसलिंग गो, और जो बीज है, जो मधुमक्खी है, वो भी बजिंग करते हुए अपना काम करती रहेंगी। मीन्स यहाँ पर नेचर को कंपेयर किया है कि मेरे जाने के बाद, मेरे मरने के बाद या मेरी डेथ के बाद में ये सब चीजें नॉर्मली चलेंगी, इनमें कोई रुकावट नहीं आएगी, कोई स्टॉपिंग नहीं आएगा कि भाई हाँ ये चीज नहीं होगी, सब कुछ होगा उसी हिसाब से होगा जो चीजें होती हुई आ रही थी। यूजुअली प्रकृति में जो चीजें हो रही थी, जो एक्टिविटीज गोइंग थ्रू हो रही थी, वो वैसी चलेंगी, चाहे कोई रहे चाहे कोई ना रहे। ओके, अभी नेक्स्ट लाइन्स पे चलते हैं, देख लेते हैं हमारे नेक्स्ट लाइन्स को। वन माइंड डिपार्टेड ऑप्शन फ्रॉम एंटरप्राइज बिलो, यहाँ पर पोएटेस बोल रही है कि जब मैं यहाँ से चली जाऊंगी या मर गई हूँ या डिपार्ट कर चुकी हूँ, यहाँ से विदा ले चुकी हूँ, तो इस पे किसी पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो प्रकृति हो, चाहे कोई और हो।
क्योंकि हर चीज एक टाइम से अच्छे से चलेंगी। मनुष्य है वो भी उठ करके अपने एक्टिविटीज या फिर जो अपने काम है वो करेगा, ठीक है। वो अपने काम पर वैसे ही जाएगा जैसे वो हमेशा जाया करता था। वो उठेगा, जो भी उसकी एक्टिविटीज है सुबह की वो करेंगे और देन वो अपने काम के लिए डिपार्ट करेंगे, मतलब विदा लेंगे अपने काम के लिए, घर से निकलेंगे। तो वो भी एक टाइम के बाद में चलता रहेगा, कोई किसी के लिए नहीं रुकेगा। वो सारी चीजें कंटिन्यू में होती रहेंगी और जाने से पहले वो थोड़ी देर मृत व्यक्ति के लिए प्रार्थना करेंगे, डेड पर्सन के लिए प्रार्थना करेंगे कि उनकी आत्मा को शांति मिले और उसके बाद में वो अपने एक्टिविटीज को, क्रियाकलाप को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। टी, जो ये टी है इसको हम इट की तरह प्रोनाउंस करेंगे, ठीक है। तो इट इज स्वीट टू नो दैट स्टॉक्स विल स्टैंड व्हेन वी डेजीज लाई। जब हम लोग हमारी कब्र में, डेजी यहाँ पर फूल का नाम है, फ्लावर को बोला जाता है डेजी, तो और यहाँ पर पोएटेस बोल रही है कि जब मैं कब्र में इन फूलों के साथ रहूंगी, मैं इन फूलों के साथ में रहूंगी तो भी स्टॉक मार्केटिंग नहीं गिरेगा। स्टॉक मार्केटिंग वैसा क्या वैसे चलेगा जैसे चल रहा था। तो यानी कि यहाँ पर मेरे मरने के बाद भी ना तो मनुष्य को कोई फर्क पड़ेगा, ना प्रकृति को पड़ेगा और ना ही किसी मार्केट रेफरेंस में पड़ेगा। मतलब हर एक काम बहुत ही स्मूथली चलेगा, चाहे मैं रहूं या ना रहूं। She was not talking about herself. It is for everyone that if anyone was dying, if anyone was dead, it is compulsory that no one will stop their work for the dead person. They will work continuously what they are doing, what they are completing their task in their daily life. किसी के लिए कोई भी नहीं रुकेगा, सिर्फ और सिर्फ यही बात है। अभी नेक्स्ट स्टैंजा पे चलते हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट। दैट कॉमर्स विल कंटिन्यू एंड ट्रेड्स आर बिस्टिंग फ्लाई। कॉमर्स यहाँ पर जो बिजनेस है या जो ट्रेड्स है, जो व्यापार है, उसकी बात हो रही है कि जो व्यापार है वो भी नहीं रुकेगा मेरे मरने की वजह से या मेरी डेथ की वजह से, वो भी कंटिन्यू में रहेगा। एंड ट्रेड्स आर बिस्टिंग फ्लाई, मतलब कि जो व्यापार है, जो ट्रेड्स है, वो भी हमारे मार्केट में उछाले मारेंगे, इतनी तेजी से चलेंगे। इट मेक्स दी पार्टिंग ट्रैंक्विल एंड कीप दी सोल सीरीन। ट्रैंक्विल जो है सिनोनिम है सीरीन का, यहाँ पर बोला गया पार्टिंग जो है उसको बोला जाता है विदा, ट्रैंक्विल जो है उसको बोला जाता है शांति प्रदान करना। तो वो कहते हैं इट मेक्स द पार्टिंग ट्रैंक्विल, मुझे यहाँ से विदा लेकर के जो शांति प्रदान होगी, एंड कीप द सोल सीरीन, वो जो सोल है, जो मेरी आत्मा है, उसको शांति मिलेगी। दैट जेंटलमैन सो स्प्राइटली, जो लोग है, जो मनुष्य है, वो अपने काम को बहुत ही झूमते हुए खुश मिजाज में उस काम को करते रहेंगे। कंडक्ट दी प्लीजिंग सीन, प्यारे प्यारे उन सीन्स में वो काम करते रहेंगे। किसी की वजह से, किसी की डेथ की वजह से या मेरी डेथ की वजह से किसी को कोई पर्सनली फर्क नहीं पड़ेगा, सब चीजें कंटिन्यूटी में होती रहेंगी। यहाँ पर पोएटेस सिर्फ ये बोलना चाहती है कि जो डेथ है या डेथ की वजह से जो लोग खत्म हो जाएंगे, उसके बाद में लोगों का कोई काम नहीं रुकेगा। सिर्फ लोग 2 या 3 दिन या 4 दिन इम्पोर्टेंस देंगे, उसके बाद में अपने काम को वैसे ही गति से करते रहेंगे। एक इंसान के न रहने से लाइफ खत्म नहीं होती है, वो ये इस पोएम में बता रही थी। ओके, ये पोएम अगर आपको अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, अगर अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। अगर मेरे पे कोई डाउट है आपको तो आप लोग मुझे कमेंट करके उस डाउट को क्लियर कर सकते हो, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर कर दूंगी। एंड थैंक यू सो मच, हैव अ वेरी ब्यूटीफुल डे, स्टे सून, स्टे हैप्पी।